के नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बयान के बाद पूरे हरियाणा भर में वो बयान जो है वो सुर्खियों में है। और आप लोगों को बयान के बारे में मैं बता देना चाहूंगा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अपनी ही पार्टी के जो मंत्री है देवेंद्र सिंह बबली, उनको पागल तक कह दिया। और ये जो दोनों पार्टी है गठबंधन सरकार, जिनके पार्टियों के बीच में ये चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं बयानबाजी, टकराव की स्थिति आने वाले समय में, जो 2024 के चुनाव की ये दोनों पार्टियां तैयारी उनके द्वारा की जा रही है कि भाई हम लोग गठबंधन में हम चुनाव में उतरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बयानबाजी है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जो है ये कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में दोनों पार्टियों के बीच, नेताओं के बीच खटास पैदा करेंगे। और जिसको लेकर के फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मामला क्या है कि सरपंच जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर के, उसमें क्या हुआ कि कल चंडीगढ़ के अंदर मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की और सरपंच जो एसोसिएशन है पूरे हरियाणा भर की, उन सभी लोगों के बीच में एक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद में देवेंद्र सिंह बबली से किसी पत्रकार ने सवाल पूछा, तो उनमें जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला एक उन्होंने जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ और देवेंद्र सिंह बबली के बारे में उन्होंने कहा था कि ये अपनी बयानबाजी को जो है संभल करके बोले, संयम रखे, अपनी भाषा को उस पर मर्यादा रखे। तो उस पर उन्होंने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी यानी संगठन है, जननायक जनता पार्टी के संगठन की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, वो एक संगठन से जुड़े हैं, वो अपने संगठन को संभाले। पार्टी के बाद जो है सरकार में फिलहाल वो है, जो जनता ने उनको वोट दिया, मंत्री जो हैं वो बने हैं, सरकार वो चला रहे हैं, तो वो अपनी संगठन की तरफ ध्यान दे। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी हुई और प्रतिक्रिया जो है फिलहाल हमारे साथ मोनू नांदल है डाहर गांव से। कल की बात करें तो कल जो है आपसी सहमति नहीं बनी सरपंच और सरकार के बीच में, उसको लेकर के पहले से ही कार्यक्रम इनका तय था कि 1 तारीख को सीएम आवास का घेराव करेंगे। मोनू नांदल हमारे साथ मौजूद है, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मोनू जी कल के लिए जो आप लोगों की जो तैयारियां हैं क्या कुछ रहने वाली है, जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या कुछ बातचीत आपकी जो प्रदेश स्तरीय जो सरपंच एसोसिएशन है उनके बीच में क्या किस तरह की जो बातें हैं, क्या उनकी तरफ से कोई आदेश हुआ है कोई, या क्या कुछ तैयारियां हैं फिलहाल की जा रही है उनके द्वारा? सबसे पहले तो संदीप जी मैं आपका यहाँ पर मेरे पास आने के लिए धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे दुनिया की जनता को मातृशक्ति को बचाओ का जो हमने नारा दिया हुआ है, इसमें मतलब गांव के विकास की जो गांव का जो विकास करना चाहते हैं सरपंच, उसको रोकने के लिए इन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र अपनाए हुए हैं। उसी को बचाने के लेकर हमने कि बहुत बड़ी रैली का आयोजन कल करने के लिए जा रहे हैं। और जैसा कि हमारा प्रदेश स्तरीय कमेटी जो कोर कमेटी है, उन्होंने फैसला लिया है कि कल हम निकलेंगे सवेरे लगभग 8-9 बजे यहाँ से और वहां सीएम हाउस का घेराव करेंगे। बयान आपने सुना, पागल, उन्होंने अपने ही मंत्री को पागल तक कह दिया। ये देखो ना सर, हमारी अंदर बबली से तो वहां मेरे ख्याल से कई घंटे मीटिंग चली। बाद में क्या हुआ कि मतलब पंचायत मंत्री ने ये कह के पल्ला झाड़ना पड़ा कि मेरी तो चलती ही नहीं, मैं तो पूछ के बताऊंगा सीएम साहब से। अरे जब उसकी चलती ही नहीं है तो मतलब ये मीटिंग रखी क्यों? फिर तो सीएम साहब को या जाना चाहिए था वहां पे। ये बात है। नहीं, बयान के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, उन्होंने पागल कहा है, ठीक है, अपने ही मंत्री, अपनी पार्टी के जो मंत्री उनके कोटे से बने हैं। बिल्कुल सही कहा है। अब ये देखो ना, कहीं इस पागलपंथी में इसने ये जो ई ट्रेंडिंग लागू की है तो कहीं इसने अपनी मर्जी से तो नहीं कर दी है। जब इसका खुद का संगठन है जो इसको पागल बता रहा है, और भी तमाम विधायक हैं जो अपोजिशन के भी हैं, तमाम विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं, खुद के जेजेपी के हैं, बीजेपी के हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, फिर भी नहीं ये मान रहा, तो मतलब नेचुरली बात है कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब दिमाग में खराबी तो आई गई है। दोनों पार्टियों के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं भाई 2024 का चुनाव आते आते
टकराव की स्थिति बने। और हो सकता है इससे पहले ही कुछ ना कुछ जिस तरह से पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई जब चुनाव आएगा इससे पहले जननायक जनता पार्टी का जो है शायद ये गठबंधन में जो चल रही है वो वापिस अपना समर्थन ना ले ले, लोगों के बीच में जाए भाई हम लोगों ने तो देखिए सरकार तोड़ दी। मैं तो एक ही बात कहूंगा दुष्यंत चौटाला से, अब मौका है। और पूरे प्रदेश की जनता भी मतलब एक आस और कयास लगाए बैठी है कि मतलब देवीलाल का जो चेहरा है वो उसमें देखना चाहते हैं। वो मौका आ चुका है, क्योंकि अब उसके पास एक मौका फिर से मतलब जनहित में कार्य करने का एक मौका आया हुआ है कि मतलब अगर वो, एक तो मौका किसान आंदोलन में आया था इनके पास, दूसरा मौका आज आया है जो गांव के विकास की गति को रोकने का काम कर रही थी गठबंधन की सरकार। अगर जो दुष्यंत चौटाला अब यहां से मतलब पीछे हटता है और सरपंचों के पक्ष में आता है तो नेचुरली बात है कि मतलब कुछ अलग ही इलेक्शन होगा। देवेंद्र सिंह बबली जब कल मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उनकी जो बयानबाजी है, उनके जो जवाब थे, उनसे मुझे ये लगा कि शायद कहीं ना कहीं सहमति जरूर बनेगी किसी ना किसी, चाहे बीच का रास्ता क्यों ना निकले, पर कहीं ना कहीं सरकार जो है आप लोगों की बात मान लेगी, चाहे भले ही देर से माने। ये देखो ना आपकी मतलब कल किसने बुलाया हमें? सुरेंद्र बबली ने बुलाया है। बुला के और मतलब मीटिंग करके घंटों तक, और फिर बाद में ये क्या के पल्ला झाड़ना कि मेरी तो चलती ही नहीं है। अरे भाई, मतलब मंत्री हो आप, एक ऐसे पद पे बैठे हो जो एक संवैधानिक पद है, और मतलब इस ये बात कह के कि मतलब मेरी चलती नहीं है, तो भाई चलती नहीं है तो फिर आप मतलब मीटिंग ही क्यों कर रहे थे? फिर तो सीएम साहब को ही भेज देते। मानते हो ना बात, जब आपकी चल ही नहीं रही है और फिर आपकी चल नहीं रही है फिर भी आप ऐसे ऐसे बयानबाजी कर रहे हो, मतलब पूरे प्रदेश के सरपंचों को आप चोर लुटेरे चले हुए कारतूस बता रहे हैं। तो इन सारी चीजें हैं जो सरकार के जो जो इन्होंने तंज कसे हैं सरपंचों पर, क्योंकि जो सरपंच है गांव के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें भी गांव की जनता ने चुना है। वो तो कह रहे थे मैंने चोर आज तक बोला ही नहीं, मुझे कोई बयान दिखा दो। हमारे पास सारी वीडियो क्लिपें हैं और उनको हम वायरल करने का भी काम करेंगे। कल जब हम दोबारा से रूबरू होंगे तब सारी चीजें हमारे फोन में रिकॉर्डिंग में हैं, चले हुए कारतूस की भी है और चोर बताने वाली वीडियो की भी है। हम हर चीज मतलब सोशल साइट पर डालने का काम। भारतीय किसान यूनियन का भी समर्थन आपको शायद मिला, चडूनी का एक बयान आया है। हाँ जी, भारतीय किसान यूनियन का पूर्ण रूप से समर्थन है और चडूनी जी का भी बयान आया है। कल वहां के आसपास के इलाकों से, शाहबाद से, मतलब हमारी अभी भी व्हाट्सएप पे बात हुई थी तो मैं कह रहे थे कि भी पूरे दल बल के साथ हजारों की संख्या में मतलब किसान हैं जो हमारे काका ताऊ भी हैं, भाई भी हैं, मतलब वे भी पूरे दल बल के साथ चलेंगे। और यहाँ इसराना किसान यूनियन में भी हमारी बैठक थी आज। यहाँ पे भी मतलब सर छोटू राम जो यूनियन है उसने हमारे को समर्थन किया है। राकेश टिकैत की जो यूनियन है पानीपत की, इन्होंने भी हमारा समर्थन किया है। वहाँ के प्रधान सोनू मालपुर हैं। और एक अभिमन्यु क्वाड यूनियन है जो किसान यूनियन की, मतलब तमाम हम पानीपत की 4 यूनियन है, चारों की चारों ने मतलब समर्थन कर दिया और दल बल के साथ। और यहाँ से कल चलने का काम करेंगे। और कैसे 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 जाएंगे आप लोग? देखिए सीआईडी भी है, पुलिस भी है, रोकने की भी कोशिश की जाएगी आप लोगों को, तो हो सकता है भी आपको टोल भी ना पार करने। अब की बार जो रणनीति है मैं पूरी तो आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ऊपर से आदेश है कि मतलब जो तमाम तरह की जानकारी है, जो सीक्रेट बातें हैं वो ना बताई जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक आईना दिखाने का काम करूंगा कि मतलब जो वे कयास लगा रहे हैं कि कल हम उनको टूल टैक्स पर रोक देंगे सरपंचों को, या करनाल रोक देंगे, पानीपत रोक देंगे, तो उनको एक ही बात बता देता हूं कि लगभग 20,000 से ज्यादा जनसंख्या में सरपंच, नंबरदार, मनरेगा और भी मतलब जिन जिन के राशन कार्ड कटे हैं, फैमिली आईडी में दिक्कत है, हर गांव से लगभग 500 700 800 की जनसंख्या में है। अभी मेरी जो बात हुई थी लगभग मेरे ख्याल से शाहबाद उन्होंने क्रॉस कर लिया, 20 से 30,000 लोगों ने तो अभी पहुंच ही चुके हैं, वो रास्ते में है। आज रात को कूच कर दिया है। आगे की क्या रणनीति है? कितना आप लोगों को लगता है कि भी सरकार आपकी बातों को मानेगी? और कल आपको भी पता है कुछ दिन पहले एक कर्मचारी जो है पेंशन योजना को लेकर के वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ था, उसके भी लिए आप तैयार हैं? हो सकता है भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को कड़ाई से सामना करना पड़े आपको, और पुलिस को लाठियां तक उठानी पड़े, भादनी पड़े। जो आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ एक प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जो सरकारें बनती हैं वो कोई सरकार खुद थोड़ी थोड़ी ना बनाती है। जनता जनार्दन है, जनता के हिसाब से ही सरकारें चलती हैं। जनता ही जब दुखी है
जनता ने एक फैसला ले ही लिया है। अब देखो ना, इस सरकार में हमारे सरपंचों की बात को छोड़ दो आप पहले, मतलब मध्यम वर्ग के परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, बिजली के बिल हैं, जब भाई साहब आप देखो 500 रुपए, 200 रुपए बिल आते थे, आज उनके घर में एक पंखा है, उसका 15 से 20 हजार रुपए मतलब 2 महीने का बिल आता, वो परेशान है। फैमिली आईडी से दिक्कत है, लोगों को इनकम बढ़ा दी है, उनके राशन कार्ड कट गए हैं, जो अनाज मिलता था कोटे में वो कट गया है। मैं आपकी बात समझ गया, शायद सारे दुखियारे एक साथ एक ही मंच पे जाने वाले हो, एक ही जगह। कल एक यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मतलब मनरेगा में जितने भी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, वो नंबरदार और सरपंच, पंच और गांव के और अन्य साथी हैं, जो जनता है। मतलब हमने एक रणनीति बनाई है कि मतलब एक तो किसान भी तो हैं ही, किसान मजदूर यूनियन है, जितनी भी हैं, चाहे उसमें कोई दिहाड़ी करने वाला है, किसान है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करने वाला है, तमाम तरह के सभी लोग इसे कल की रैली में हिस्सा ले रहे हैं और अभी से जाने स्टार्ट भी हो गए। कितने लोगों की पहुंचने की उम्मीद है वहां? हमारी लगभग उम्मीद है कि मतलब एक गांव से 500 आदमी जाएंगे। आप देख लो, आप 2 से 3 लाख आदमी वहां पहुंचेंगे स्टेडियम में। चलिए, तो देखते हैं कि भाई किस तरह का कल जो दिन है वो निकलेगा, सरपंच कहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन इनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि सरकार और प्रशासन ही रणनीति नहीं बनाता, ये लोग भी अब रणनीति बनाना इन्होंने सीख लिया है। किसान आंदोलन से निकले हुए हैं, सारी चीजें इन्होंने अपनी आंखों से देखी है, सही है, और इसको लेकर के। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मतलब जो कल वाला ये आंदोलन है, जो हमारी तैयारियां हैं, कोई एक दिन के लिए नहीं है। मतलब अपने मतलब कपड़े, बिस्तरे, रजाई, गद्दे, खाने पीने के मतलब कैंपर, खाने पीने का सामान, सभी चीजें एक किसान आंदोलन की तरह वही आंधी कल आपको देखने को मिलेगी। एक वहां लंबे समय से, मतलब चाहे उसमें 1 साल लगे, चाहे उसमें 6 महीने लगे, मतलब हम परिपूर्ण होकर हर सम्मान के साथ, पूरे जत्थे बत्थे के साथ वहां पहुंचेंगे। कोई एक दिन का कल का काम नहीं होगा। मतलब जब तक सरकार नहीं मानेगी, मतलब वहीं पर हम अपना टेंट गाड़ने का काम करेंगे। गाड़ियों में जाएंगे, ट्रैक्टरों में, या फिर जिस तरह किसान आंदोलन में लाइनों में ट्रैक्टर, लंबी लंबी लाइन जो है कई कई किलोमीटर तक कल रहे? आप जब देखोगे सवेरे, मतलब आज असल में तो आज रात को ही भीड़ लग जाएगी जीटी रोड पे। गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रॉली, सेम टू सेम दृश्य रिपीट करने का काम करेंगे किसान आंदोलन वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनकी तरफ से थोड़ी देर पहले हम लोग जो है ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, तो इन्होंने दबे शब्दों में हमें यह बताया कि इनको लगता है कि भी हो सकता है भी सरकार इनके ऊपर नजर रख रही हो, चाहे प्रशासन के द्वारा रखी जा रही हो किसी भी तरीके से, खुफिया तरीके से। और पिछली बार जब इन्होंने जो है टोहाना में मंत्री के आवास का घेराव करने का ऐलान किया था, तो इनके जो घरों के आसपास सीआईडी के कई लोग जो है, कई मुलाजिमों को वहां पर तैनात किया गया नजरबंद करने के लिए। तो इनकी तरफ से कहा गया कि भाई उनसे इन्होंने कुछ सीखा है। उसके बाद में इन्होंने ये बताया है कि रातों रात जो हजारों की संख्या में सरपंचों की बात करें, मेंबरों की बात करें, और तमाम और भी जो लोग हैं, वो सभी रातों रात जो है वो कूच करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रातों रात जो सीएम आवास का जो घेराव करने की इनके द्वारा बात की जा रही है, तो उसके लिए जो आसपास के जो उनके रिश्तेदार हैं, जो लोग यहां से निकले हैं, वो अपने रिश्तेदारों के यहां ठहरे, कहीं धर्मशालाओं में ठहरे। तो इनकी तरफ से ये कहा गया कि पूरी रणनीति के साथ बोरिया, बिस्तरा, रजाइयां, गद्दे, सब चीजें, टेंट वगैरह, खाने पीने की सभी जो वस्तुएं हैं, ये लेकर के निकले हैं। जब तक इनकी मांगे सरकार नहीं मान लेती, तब तक ये वहां से निकलने वाले नहीं है। आप लोगों की प्रतिक्रिया इस पर जरूर चाहूंगा। नमस्कार।